जी हाँ बच्चों, आज के इस वीडियो में प्रखर गणित कार्यपुस्तिका क्लास 8 की जो आपकी बुक है इसके कार्यपत्रक नंबर 16, 17, 18, 19 और 20 के उत्तर इस वीडियो में देखेंगे। यानी कि कार्यपत्रक नंबर 16 से 20 तक कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस एक ही वीडियो में बताया जाएगा। तो चलिए बच्चों, कार्यपत्रक नंबर 16 से हम आपको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आकृतियों के छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखिए। अब बच्चों टोटल भाग इसमें 3 दिए गए हैं, है ना। तो टोटल भाग को हम 3 लिखते हैं और जो हमें छायांकित भाग 1 दिया है तो एक भाग को ऊपर लिखते हैं। तो 1/3 हमारा आ रहा है, तो बॉक्स में हमने 1/3 लिखा है। यहाँ से बच्चों हम कार्यपत्रक नंबर 16 कर रहे हैं। क्रम वाइज आपके सभी कार्यपत्रक के उत्तर देखेंगे। तो पहले वाला का वाला जो है इसमें 1/3 लिखोगे। इसमें बच्चों टोटल भाग हमारे पास है तो 4 हमने नीचे लिख दिया, एक भाग छायांकित है तो एक ऊपर लिख दिया, 1/4 हमारा बना। इसमें बच्चों टोटल भाग हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ रहे हैं तो 6 हम नीचे लिखेंगे और 2 भाग छायांकित है, यानी कि बच्चों 2 भाग ऊपर लिखेंगे। तो ये हमारा क्या बनेगा, 2/6। ऐसे ही बच्चों जो हमारा घा वाला है इसमें टोटल भाग हमारे पास है 8, 3 भाग छायांकित है तो 3/8 लिखा। इसमें टोटल भाग 4 है, 2 छायांकित है तो 2/4 लिखा और इसमें बच्चों हमने 2/4 लिखा। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट होता है। भिन्नों को देख करके आकृतियों को छायांकित करनी थी। तो बच्चों 2/5, यानी कि देखिए ऊपर वाली संख्या पर आपको ध्यान देना है। ऊपर अगर 2 है तो 2 बॉक्स को हम क्या छायांकित करेंगे, ऊपर अगर 3 है तो 3 बॉक्स को छायांकित करेंगे, ऊपर 5 है तो 5 बॉक्स को छायांकित करेंगे। ठीक है, अब छायांकित भाग को उनके भिन्न के साथ में मिलाना है। तो बच्चों भिन्न के साथ में हम मिलाएंगे। देखिए यहाँ से देख लीजिएगा 1/4। तो बच्चों ये हमारा 1/4 है, इससे मैच कर देंगे। 2/3 को 2/3 से, ये 1/3 है, इसे यहाँ कर देंगे। फिर इसे हम सबसे ऊपर 1/2 से करेंगे। ऐसे ही बच्चों इधर हमारा जो बच रहा है इसे सबसे नीचे कर देंगे, इसे सबसे ऊपर कर देंगे और ये हमारा 1/2 आ रहा है, इसे यहाँ कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा कंप्लीट। इस प्रकार से जैसे जैसे यहाँ पर हमने लगा रखा है ऐसे ही आपको कर लेना है। अब इसके बाद में कार्यपत्रक नंबर 17 आपका है। कौन कौन सी आकृतियों में भिन्न ऊपर दी गई आकृतियों में भिन्न के बराबर है, सही पर निशान लगाना है। तो ये देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है हमने सही पर निशान लगा दिया है। ठीक है, सॉल्व करके हमने जो निशान है वह लगा दिया है। आप अपनी बुक में भी देख लीजिएगा, यहाँ पर भी देख लीजिएगा और देख करके जो आंसर है उसे आप यहाँ से कर सकते हो। इसके बाद में बच्चों जो दूसरा प्रश्न दी गई आकृतियों को छायांकित भाग को भिन्न संख्या लिख करके आरोही क्रम में हमें लिखना था। तो यहाँ पर हमने आरोही क्रम में लिखा, जैसे कि 5/9, 1/4, 1, 3/4, 1/4, 1/2, 1/3 और जो और संख्याएं हैं वह भी बच्चों हमने यहाँ पर लिखी हैं। चलिए इसके बाद में छोटी भिन्न पर गोला हमें लगाना था 8/5, 4/5, 3/5 और 6/5। इसमें से 3/5 पर हमने गोल घेरा बनाया। ऐसे ही 7/11, 7/5, 7/2, 7/8 में 7/8 पर 11 गोल घेरा बनाया। नेक्स्ट है 8/5, 4/3, 5/2 और 5/7। इसमें 5/7 पर, इसमें 5/15 पर। निम्नलिखित भिन्नों का सरलतम रूप लिखिए। अब भिन्नों का जो सरलतम रूप है वह यहाँ पर हमने लिख दिया। इसमें 1/4 लिखिएगा, इसमें 5/1, इसमें 1/4, इसमें 1/9 आ जाएगा सोल्व करने पे, इसमें 1/3, इसमें 1/1। खाली बॉक्स में ये वाले चिन्ह लगाने थे तो ये हमने चिन्ह लगाए। इसमें ये वाला, इसमें ये वाला, इसमें ये वाला, इसमें ये वाला। कार्यपत्रक नंबर 18 हमारा आ जाता है। दक्षता दी है भिन्न को दशमलव संख्या में दशमलव संख्या को भिन्न के रूप में लिखने की समझ बना पाना। तो इसमें हमने लिखा 1 का 30वां भाग, इसमें लिखा 1 का 90वां भाग, इसमें लिखा 1 का 10वां भाग। नीचे दी गई भिन्नों को दशमलव संख्या के रूप में लिखना था। तो इसमें 1.0, इसमें 0.38, इसमें 0.115। नीचे दी गई दशमलव संख्याओं को भिन्न के रूप में लिखना था। तो इसमें हमने लिखा ये और ये। चलिए नेक्स्ट हम चलेंगे। इसके बाद में मिलान हमें करना था। तो मिलान देखिए हमने यहाँ पर कर रखा है। जिन जिन संख्याओं को हमने मिलाया है उन्हीं से आप मिलाओगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये 99 पैसे से मैच है। 1/2 को हम 50 पैसे से मैच करेंगे। यहाँ 1/10 को हम मैच करेंगे 10 पैसे से, यानी कि यहाँ फिर जो आपको दिया है 5/100, इसे 5 पैसे से मैच करेंगे। नेक्स्ट हमें दिया है 3/4, इसे 75 पैसे से मैच करेंगे।
फिर हमें दिया 1/4, इसे हम करेंगे 25 पैसे से मैच। इधर आप देख सकते हो 99 पैसे को यहाँ 0.99 से, 50 पैसे को 0.50 से, 25 पैसे को 0.25 से, 10 पैसे को 0.10 से, 75 पैसे को 0.75 से और 5 पैसे को 0.05 से। नीचे दी गई दशमलव संख्याओं को मिश्रित भिन्न के रूप में लिखना था, तो मिश्रित भिन्न के रूप में हमने लिखा है 5.3 को 5 सही 3/10, 8.9 को 8 सही 9/10, ऐसे ही 4.6 को 4 सही 3/5, 6.4 को 6 सही 2/5, 5.92 को 5 सही 23/25 और 2.71 को 2 सही 71/100। नीचे दी गई मिश्रित भिन्नों को दशमलव संख्या के रूप में लिखना था। इसमें 9.5, इसमें 2.07, इसमें 9.008। दशमलव संख्याओं का विस्तार रूप लिखना था, तो ये विस्तार रूप यहाँ पर आप देख सकते हैं। विस्तार जो रूप है यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद में आकलन 3 है। आकलन 3 के पहले नंबर का जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वर्ष अधिवर्ष लीप वर्ष है, तो इसमें बच्चों आपका आंसर आ जाएगा 2020। निम्न में से अभाज्य संख्या है, इसमें आपका आंसर आ जाएगा 2। संख्या 2, 4, 8 का सबसे छोटा समान गुणज है, इसमें आंसर आ जाएगा 8। निम्न में से सबसे छोटी भिन्न है, इसमें आंसर आ जाएगा 2/11। निम्न संख्याओं में से सम एवं विषम संख्याएँ छांटिए, तो सम संख्याएँ 212, 2006 और जो संख्या है हमने यहाँ पर लिख दी है 70,040, 608, 8,878, 46,814। विषम संख्या है 733, 1,649, 9,381, 6,777, 6,805। नीचे लिखी संख्याएं किस किस संख्या से भाज्य हैं, तो 100 जिन जिन संख्याओं से भाज्य वह लिखा, 150 जिन जिन संख्याओं से भाज्य वह हमने लिखा। संख्या 15, 45, 60 का सबसे छोटा समान गुणज ज्ञात कीजिए, तो 180 आएगा। निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो 450 का हमने अभाज्य गुणनखंड किया, 676 का, 375 का और 243 का। ठीक है, तो ये हम अभाज्य गुणनखंड जो है यहाँ से कर चुके हैं। निम्नलिखित भिन्नों को सरलतम रूप में हमें लिखना है। 9/45 को हमने लिख दिया, 16/48 को और 18/27 को। 10वें नंबर का जो प्रश्न है, नीचे दी गई मिश्रित भिन्नों को दशमलव संख्या में लिखना था। 6 सही 5/10 का, 6.5, 3 सही 2/100 को, 3.02, 5 सही 28/1000 को, 5.028 और फिर जो 13 सही 4/10 को दिया था, इसे 13.4। कार्यपत्रक नंबर 9, निम्न संदर्भ में प्रयुक्त हुई संख्या को उचित चिन्ह लगा करके संख्या रूप में हमें लिखना था। तो क्या आप बता सकते हैं कि राजू अभी कौन से कुएं के पायदान पर खड़ा है, तो तीसरे पायदान पर। 2 छलांग में राजू कौन से पायदान पर पहुंचेगा, 5वें पायदान पर। पायदान संख्या 0 से 2 पर जाने के लिए राजू को कितनी छलांगें लगानी पड़ेंगी, 2 छलांगें लगानी पड़ेंगी। -5 से 0 तक पहुँचने में राजू को कितनी छलांगें लगानी पड़ेंगी, तो 5 छलांगें लगानी पड़ेंगी। -1 से 1 तक पहुंचने के लिए कितनी छलांगें लगानी पड़ेंगी, तो 2 छलांगें लगानी पड़ेंगी। अब है दूसरा, पानी के जमाव बिंदु को 0 डिग्री से दर्शाया जाता है। यदि माउंट आबू का तापमान जमाव बिंदु के 2 डिग्री सेल्सियस से कम है, तो उसे -2 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं। ठीक है, -2 डिग्री सेल्सियस हमने लिखा। सर्दियों में यदि कश्मीर का तापमान जमाव बिंदु से 10 डिग्री सेल्सियस कम हो गया है, तो उसे -10 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं। निम्नलिखित में से जो तापमान अधिक हो उस पर गोला लगाना था, तो 25 डिग्री सेल्सियस, -3 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस और -0 डिग्री सेल्सियस पे हमने लगाया। कार्यपत्रक नंबर 20 आपका है, पूर्णांक संख्याओं को क्रम की समझ बना पाना। दिए गए पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर क्रम से हमें लिखना था, तो यहाँ पर हमने क्रम से लिखा 5, 7, 6, 2, 0 को। फिर जो आपका खा वाला है -25, -15, 20, 10,
और फिर जो -20 है इसे हमने लिखा, 12 -6 -18 30 -24 को हमने लिखा। चलिए इसके बाद में संख्याओं की तुलना करके बताइए कि कथन सत्य या असत्य। का वाले में आपका आएगा सत्य, ख वाले में आपका आ जाएगा असत्य। सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है तो ये आपका असत्य है। -35 -25 से बड़ा पूर्णांक है, ये आपका असत्य है। -20 से बड़े 5 पूर्णांक लिखने थे तो -19 18 17 16 15। -6 से छोटे पूर्णांक लिखने थे तो -7 8 9 10 11। ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं में परिवर्ती लिखिए और निम्नलिखित संख्याओं में पूर्ववर्ती लिखिए। तो परवर्ती बाद वाला होता है, पूर्ववर्ती पहले वाला होता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर जो आपका आंसर है कंप्लीट करके लिख दिया। ये जो आपका कार्यपत्रक नंबर 16 से 20 तक कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसकी बात की पहले के कार्यपत्रक देखने हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हो।